हेलो स्टूडेंट, आज हम थ्योरी प्रश्नावली करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्याकी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो इसलिए इसके 3-4 वीडियो बनेगा, तो इसको ध्यान से देखना है। अपने को 13 नंबर का है चैप्टर, ये बोर्ड एग्जाम में सही से इसको करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आराम से उसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं माध्य, और एक हमारा आता है माध्यक और बहुलक। ये तीनों मिलके आप लोग को 13 नंबर देंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। माध्य में ध्यान रखना है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन, और माध्य को हम बोलते हैं मीडियन, और बहुलक को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, मीन हमारा जो होता है माध्य, ये 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष माध्य होता है, कल्पित माध्य होता है, और पग विचलन होता है। ठीक है, तो हम माध्य के बारे में पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले कि माध्य होते कितने हैं सर? माध्य होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष माध्य, यानी प्रत्यक्ष विधि से जिसको हम निकालते हैं। दूसरा होता है जिसको हम नाम देते हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। और तीसरा जो हमारा होता है उसको हमने नाम दिया है पग आ जाए या एग्जाम में, या पद लिखा आ जाए, पद विचलन से या पग विचलन से माध्य निकालने के लिए ध्यान रखना है। इसको 3 तरीके से एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। माध्य का साइन क्या होता है? तो माध्य का साइन ध्यान रख लेना है, एक्स लिख के उसके ऊपर बार लगाना है, ये माध्य का साइन होता है। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष माध्य की बात की जा रही है, तो प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र क्या होता है? एक्स बार बराबर, यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, और बटे में क्या आ जाता है, सिग्मा एफ आ जाता है। इसके साथ चाहो तो आई ऐसे लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी अपना आंसर सही है। दूसरा होता है हमारा कल्पित माध्य, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी, बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। हमेशा एक बात ध्यान रख देना है अपने को कि ये जो प्लस होता है ना, इस वाले साइन के बिल्कुल सामने बनता है। बच्चा लोग कई बार इसी में क्या कर देते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि ये प्लस का साइन ऊपर लगा देंगे तो वो गलत हो जाता है। जैसे हमने ये प्लस का साइन ऐसे लगाया तो ये क्या है, ये गलत है। इसमें क्या किया जाता है, हमेशा प्लस कहाँ आता है, बिल्कुल जो हमने ये बट्टे का लाइन खींच रखा है इसके सामने आता है प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पग विचलन, यानी पद विचलन बोलो इसको, या पग विचलन बोलो। इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला तो एक्स बार बराबर, यानी माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू, बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ, और गुणा में क्या हो जाता है, यहाँ पे एच हो जाता है। ये माध्य अपना। ये 3 प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछेगा माध्य में। ठीक है, यहां से बड़े क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में। अगर 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या व्यवस्था है, तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है कि माध्य बराबर, हम लिखते हैं इसको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी जितने भी संख्या दिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। तो यानी आंकड़ों का योग बटे में क्या हो जाता है, आंकड़ों की संख्या आ जाता है। बटे में क्या आ जाता है सर, आंकड़ों की संख्या आ जाता है, आंकड़ों की संख्या। यानी जितने भी क्वेश्चन में संख्या दिया रहेगा उन सबको क्या करना है, ऊपर जोड़ के लिखना है, और नीचे क्या। हाँ बच्चों, हमने अभी देखा कि माध्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य। माध्य का 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान रखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे, खाली स्थान में भी आएंगे, और 1 नंबर वाले जो आएगा वो भी उसमें भी आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इसको ध्यान रख लेना है कि पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। इंग्लिश में क्या बोलेगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो विषम संख्या सर उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरे पूरे ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, प्रथम पूछा है 5, यानी प्रथम 5 पूछा है, तो पहला ऑड नंबर हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ सामने करा देता हूँ। दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा 5 7 और कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो गया। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ये हमारे क्या हो जाएगा 5 ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, हमने फॉर्मूला बताया था माध्य का कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे क्या हो जाएगा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग करना है तो योग यानी आंकड़े क्या दे रखा है अपने को, ये जो भी दे रखा है 1 3 5 7 9 ये आंकड़े हो जाएंगे। यानी माध्य बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 और प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 9 और अपोन यानी बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, कितने बार आया सर 5 बार आया संख्या तो इसलिए 5 आ गया, 5 आ जाएगा। माध्य इक्वल यानी माध्य बराबर सबको हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, 1 और 3 जोड़ के क्या हो जाएगा 4 और 5 जोड़े 9, 9 में 9 जोड़े 18, 18 में 7 जोड़ लिए कितना आ गया हमारे पास सर 25 आ जाएगा। जब ऊपर वाले संख्या को हमने प्लस किया तो कितना आ गया हमारे पास 25 और अपोन में बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये 5 बार में और यही हमारा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये तब करना है जब अपने पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है जिसको अपने को डिटेल में करना होता है। अगर यही क्वेश्चन मेरे से ऑब्जेक्टिव में पूछता है यानी ऑप्शन देके, तब क्या करना है अपने को, तब इसको मुंजबानी सॉल्व करना है कि संख्या क्या दे रखा है 1 3 5 7 9, प्रथम 5 विषम संख्या आ गया, सबको क्या करना है मन में ही जोड़ लेना है कि यानी 1 3 5 7 9 जोड़ने में कितना आ गया 25 आ गया। कितने बार आया है 5 बार, 25 में 5 का भाग लगाया आंसर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। इंग्लिश में क्या बोलेगा ये क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, इनफिनाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट है और कहां तक जाए अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 पूर्ण संख्या बोला है तो हमने 0 से स्टार्ट करके कहां तक गिनती लिखेंगे, हम काउंटिंग 10 तक लिखेंगे, हम 10 तक लिखेंगे। और फिर इसमें भी हम यही वाला सूत्र लगेगा हमारा, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ नीचे करवा देता हूं। देखिए सेकंड का हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फिर फॉर्मूला वही लगेगा अपना, माध्य यानी मीन इक्वल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और अपोन यानी बटे में क्या आ जाएगा आंकड़ों की संख्या आ जाएगा, आंकड़ों की संख्या। ठीक है सर, आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, यानी हमें क्या क्या संख्या दे रखा है सर, 0 + 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा 9 और 9 के बाद क्या आ जाएगा अपने पास 10 आ गया और अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में 11 आ जाएगा। यानी टोटल संख्या कितनी बार आई 11 बार आई। ठीक है, सबको प्लस कर लेते हैं, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 4 10, 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़े 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36 में 9 जोड़े 45 और 10 55 आ गया। कितना आ गया, माध्य बराबर मीन इक्वल 55 अपोन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 55 अपोन क्या हो जाएगा 11 यानी बटे में 11। 11 से इसको डिवाइड देंगे, भाग लगाएंगे, कितने बार में कट जाएगा सर, सर ये 5 बार में आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। 11 से कितने बार में कट जाएगा सर 5 टाइम में कट जाएगा, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का हमारा क्या था आंसर था। पहला दूसरा मैं क्या करता हूं मिटा देता हूं, पहले दूसरे को मिटा देते हैं। चलो पहले पहले को मिटाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे, यदि इफ 6 8 9 x तथा 13 का माध्य हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, इस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है
कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 दे रखा है, तो x का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तब क्या करेंगे सर, यहाँ हमें माध्य का मान दे रखा है, माध्य का मान कितना दे रखा है, सवाल में 10 दे रखा है। कितना दे रखा है हमको, 10 दे रखा है माध्य का मान। और संख्या क्या क्या दे रखी है हमको, 6 दे रखी है, 8 दे रखी है, 9 दे रखी है, x दे रखी है, और क्या दे रखी है हमको, 13 दे रखा है सवाल में। अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में हम कि माध्य का सूत्र लगाते हैं। इसमें भी सेम वही करना है अपने को, बस कंफ्यूजन नहीं होना है। x देख के बच्चे डर जाते हैं कि सर इसको कैसे सोल्व करना है, तो इस बात से डरना नहीं है। x दे दे, यहाँ कोई सा भी दे दे अक्षर, ABCD का कोई सा भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, चाहे ABC कुछ भी लिख दे, हमें डरना नहीं है, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही सोल्व करना है। कैसे करेंगे, तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे हम, माध्य बराबर सूत्र लगाएंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और बटे में क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या आपने को दे रखा है सूत्र में, उसमें मान उसको जमाना है। जैसे हमें माध्य का मान क्या दे रखा है सूत्र में, 10 सवाल में 10 दे रखा है, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया, माध्य बराबर 10 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद आंकड़े क्या क्या दे रखा है हमको सर, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, x दे रखा है, और क्या दे रखा है सर हमको, 13 दे रखा है। सबको हमने क्या कर लिया, आंकड़ों का योग यानी सबको हमने प्लस कर लिया। बटे में क्या आ जाएगा, कितने बार आया ये संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 बार आया, बटे में कितना आ जाएगा सर, 5 आंसर 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा देखना है अपने को। आगे क्या करेंगे हम, इसको अगले लाइन में बढ़ते हैं, तो 10 के जगह पे 10 आया, इक्वल बराबर 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14, 6, 20 और 3 23 आ गया। 23 में हम 13 जोड़ेंगे, तो 23 में 13 जोड़ते ही कितना आ जाएगा सर हमारा, 36 आ जाएगा। कितना आ गया, 36 आ गया। यानी x प्लस कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आगे इसको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ब्रज गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, इसमें ब्रज गुणा करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। और यहाँ लिखना भी है हमको कि ब्रज गुणा किए हमने, ब्रज गुणा करेंगे, यानी इसको क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 5 को हम किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, और 1 को हम पहले x से गुणा करेंगे। तो 1 को जब x से गुणा किए x आया, बीच में प्लस है तो प्लस, और 1 को जब 36 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 36। इक्वल का साइन था तो यहाँ इक्वल लगाएंगे यानी बराबर, और 5 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से कर देंगे, तो 5 10 जा 50 आ जाएगा, यानी 5 दहाई का 50 आ गया। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी बीच में इक्वल का साइन आ जाए यानी बराबर का साइन आए, तो यहाँ जो भी संख्या के सामने साइन रहता है, या प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का रहेगा तो बराबर के इधर लाएंगे, इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर इधर हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल में हमें प्लस दे रखा है, तो इक्वल के इस तरफ लाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 50 माइनस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा सर, 14 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 टाइप से मैंने क्वेश्चन बताया, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा सोल्व करके आना है और पूरे में से पूरे नंबर लेना है। ठीक है।